भाईजान नंबर वन तो मैं हूं ना। लेकिन वो घंटे का किंग ने कप्तानी छोड़ दी है या कप्तानी ले ली गई है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के भूतपूर्व कप्तान, वर्तमान कप्तान अब कोई भी नहीं है। भूतपूर्व कप्तान जो वनडे और टी20 के थे, बाबर आजम, उन्होंने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा दे दिया है या ले लिया है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम है, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। टेस्ट के कप्तान है उनके मसूद सानुदा किंग, वनडे के कप्तान थे बाबर आजम और टी20 के कप्तान थे बाबर आजम। अब उनके वनडे और टी20 के कप्तान कोई भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है अनिल कि उनसे कप्तानी ली गई है या उन्होंने छोड़ दी गई है? देखो, ले तो उनकी पाकिस्तान वालों ने पहले ही ले ली थी कप्तानी। और बाबर आजम है ना, बहुत शानदार माइंडेड खिलाड़ी है सर। माइंडेड इसलिए हैं कि जब बात आएगी कि नंबर वन की, तो रिकॉर्ड उनका कोई नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने स्ट्राइक रेट से खेला गया है, क्या आपने खेला है। बताया जाएगा कि बाबर आजम कौन थे। पहले बाबर आजम नंबर वन ओडीआई या टी20 में थे, दोनों में वो रह चुके हैं। अब बात रही बाबर आजम की, सर माइंड में ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको पता है कि अगर अपन ये कप्तानी नहीं छोड़ेंगे तो अपने को टीम से बाहर जाना पड़ सकता है। सीधा सीधा है कि उनका उनका ना टीम से गिला हो जाता सर जल्दी। गिला मतलब आप समझ रहे हैं ना, हमारी भाषा में रास्ता उनका निकल आता सर जी। और बात रही अभी वर्तमान में कप्तानी छोड़ने की, वो इसलिए छोड़ी है कि अपनी जगह बचाने के लिए इन्होंने कप्तानी छोड़ी है। और जो साथी देख रहे हैं कमेंट करके बताना कि आप मेरी बात से सहमत हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम ने कप्तानी इसलिए छोड़ी, अगर कप्तानी नहीं छोड़ता तो उसको टीम से बाहर जाना पड़ता। अब उन्होंने है ना, सहानुभूति उनके साथ थोड़ी सी मिल जाएगी कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है, अब वो सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए खेलने वाले हैं ये वो। हालांकि उन्होंने इतने वर्ष, शायद मेरे हिसाब से 7-8 वर्ष उनको क्रिकेट में आए हुए हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए नहीं खेला है। मुझे लगता है कि सिर्फ बाबर आजम के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान के लिए अगर खेलते हैं तो उनके आंकड़े कुछ और होते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं है। खैर, कप्तानी मेरे को नहीं लगता है कि उनसे छीनी गई है। मुझे लगता है कि अपने टीम से बाहर जाने के डर से उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दिया। नहीं अनिल, उनके जो पूर्व सिलेक्टर थे उन्होंने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि बाबर आजम और कुछ प्लेयर ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बिगाड़ के रखते हैं और उनका एक गुट है जहां पे वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने वो दिया था। मैंने पहले भी आपको बोला था कि बाबर आजम जैसे इनसे पहले कप्तान थे शहनशाह अफरीदी, न्यूजीलैंड में गए, 5 टी20 मैच थे और वहां पे वो हारे और उनसे कप्तानी ले ली गई और बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दिया। अब बाबर आजम 2023 के वनडे विश्व कप के अंदर टीम इंडिया में आए थे। वहां पे यानी कि पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से हारी थी, यानी कि आपको अफगानिस्तान ने भी हरा दिया था। उससे पहले एशिया कप था, वहां पे भी पाकिस्तान की टीम की लंका लग गई थी जी, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक आपके नेपाल को रहा था और एक श्रीलंका बांग्लादेश को रहा था और इंडिया का और श्रीलंका का फाइनल मैच हुआ था। वहां पे भी बाबर आजम की कप्तानी पे सवाल उठे थे। फिर यहाँ 2024 के जो टी20 विश्व कप था अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर, वहां पे पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के अंदर नहीं पहुंच सकी। सुपर 8 के अंदर नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा सबसे बड़ा शर्मनाक उनके लिए पल था, मैंने पहली बार देखा कि टी20 में ऐसा हो रहा है कि आपके मेन 2 ओपनर है ना, वो सुपर ओवर खेलने के लिए नहीं आ रहे। नहीं, सुपर ओवर खेलने के नहीं आ रही, किसके सामने नहीं आ रही? अमेरिका जो नई टीम है उन वहां के बल्लेबाज भी नहीं है, गेंदबाज भी नहीं है, यानी कि उन्होंने हर देश से गिने चुने जो बल्लेबाज जिन बॉलरों को मौका नहीं मिलता है वहां से टीम बन के और वो पाकिस्तान से यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं। और वहां पे देखिए कंप्लीट किया मैच में और उसके बाद में मैच सुपर ओवर में गया और वहां पे देखिए नहीं तो आपके बाबर आजम है, नहीं मोहम्मद रिजवान है, आपके लिए है कौन? फकर जमान, जो खुआड़ा, जो यानी कि एक तरफ भी शॉट खेलता है और दूसरे इफ्तिकार चाचू, वो भी एक तरफ भी शॉट खेलते हैं। चाचू को तो बेचारे को बॉल ही नहीं मिली ना। नहीं, बॉल नहीं मिली, देखो लास्ट में उनको बॉल मिली भी थी लेकिन उसमें क्या कर लेते। और फिर उनके देखो एक डाउन पे कौन है? शादाब खान, यानी कि नहीं मोहम्मद रिजवान है, नहीं बाबर आजम है। ये भी इनके लिए एक शर्म की बात है भाई। तो अब मेरे को ये बोलिए कि अगर इंडिया का सुपर ओवर होता है तो कौन आता है? रोहित शर्मा आता है। रोहित शर्मा आएंगे जे भाई, भारत के ओपनर ही आएंगे। अफगानिस्तान के सामने इंडिया की टी20 सीरीज थे, उसके अंदर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, इंडिया ने एक मैच के अंदर 3 सुपर ओवर खेले थे। हाँ। वहां पर पहले रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल आए थे, फिर रोहित शर्मा रिंकू सिंह आए थे, तो वहां पे भी आए थे ना इंडिया के लिए। लेकिन ये नहीं होता। लेकिन जो पाकिस्तान में जो इस समय चल रहा है ना, उनकी खिचड़ी पक रही है ना, उनको खुद को ही मालूम नहीं है कि ये कैसी खिचड़ी है। देखो, क्रिकेट जगत में जब नाम आता है तो पाकिस्तान की एक बेहतरीन टीम सामने उभर कर आती है। शोएब अख्तर आपके,
इंजमाम उल हक, मतलब इतने वकार यूनुस, इमरान खान, इतने अच्छे अच्छे नाम है ना, वो निकल कर आते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई चेहरा है नहीं जिसको पाकिस्तान या बाहर के जितने भी और देशों में जो क्रिकेट खेलते हैं वो आके बोले कि पाकिस्तान का ये बल्लेबाज या ये गेंदबाज है ना और इस समय चरम पर है, इससे बेस्ट बॉलर या इससे बेस्ट माने। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सबकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। यानी सर जी अपने को होता है ना कि 12 महीने में अपने जितने दिन नहीं बदलते ना, उतने यहाँ ये कप्तान बदल चुके हैं। नहीं, कप्तान बदल चुके नहीं, इनका टेस्ट का कप्तान भी बदलने वाला है। इंग्लैंड आ रही है पाकिस्तान के अंदर 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। अगर वहां पे आपकी इंग्लैंड 3-0 से अगर पाकिस्तान को हरा देती है तो ये भी मान के चलिए कि सानू द किंग की भी कप्तानी जरूर जाएगी। अब तो हो सकता है बाबर आजम ने जैसे छोड़ी तो थोड़ा दबाव हो सकता है कि वो टेस्ट ट्रेन के कप्तानी नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसको नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी बेनिफिट मिल जाएगा उनको थोड़ा। बेनिफिट किस चीज का मिल जाएगा? वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे बुरी तरह हार गए थे। आपको आपके घर के अंदर बांग्लादेश ने हरा दिया, आप श्रीलंका गए थे वहां पे हार के आए थे, अब इंग्लैंड वापस यहाँ पे आ रही है। और अगर इंग्लैंड 3-0 से जीतेगी ना तो ये सानू द किंग से यानी कि शान महसूद से भी है ना ये कप्तानी या तो वो छोड़ देंगे या ले लेंगे। फिर देखते हैं कि तीनों फॉर्मेटों का एक कप्तान बनता है या अलग अलग बनते हैं, क्योंकि इसके बाद में कप्तान की रेस में कौन है? आप शहनशाह अफरीदी थे, उनको कप्तान बना के वापस ले लिए तो वो तो नहीं है। फिर आपके कौन बचे? ये कर सकते हैं, ये पाकिस्तान वाले ये कर सकते हैं, ये वापस भी ले सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इनके लिए कप्तान की रेस में कौन है? एक तो वो लिपस्टिक मैन, ऊंचा पजामा, फिक्की दुकान, यानी कि वो आपके मोहम्मद रिजवान, उनको आप कप्तान बना सकते हो, 1.5 फुटिए को। फिर आपके पास दूसरा कौन है? T20 में आप शादाब खान के साथ जा सकते हो, वनडे के अंदर आप रिजवान के साथ, लेकिन टेस्ट के अंदर आपकी कप्तानी कौन करेगा? क्या आप सरफराज अहमद को जो 40 साल के लगभग होने लगे हैं, क्या उनको आप वापस से कप्तानी दोगे? नहीं, वो तो टीम से उनके तो बाबर आजम आने के बाद उनके तो वैसे ही बेचारों की दुर्गति हुई है, क्योंकि बाहर बैठाना, बेंच पर रखना, बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिली। और अभी जो वीडियो एक वायरल हो रहा है, जो जैसा कि आपने मुझे उस दिन दिखाया था, बताया था कि वो ऐसा बोल रहे थे कि बाबर आजम को आउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जितनी देर खेलेगा हमारे लिए फायदा है, अपनी टीम के लिए नुकसान नहीं करेगा ये। जबकि बाबर आजम उस मैच में शतक बना के बाद में अपनी टीम को हरा बैठे, बिल्कुल हरा दिया था उसने। तो ये सारी चीज़ें चल रही। देखिए मुख्य खबर ये है कि बाबर आजम ने है ना अपने जगह बचाने के लिए कप्तानी से इस्तीफा दिया। क्या सहमत है? नहीं बिल्कुल, देखो अनिल, बाबर आजम के ऊपर वनडे और T20 में देखो, मैं आज ही बोल रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है, उनसे बेहतर उनके पास बल्लेबाज नहीं है। चाहे वो T20 में जिस मर्जी स्ट्राइक रेट से खेले, उनसे बेहतर कौन खेलता है? नाम लेते थे आसिफ अली का, लोग कहते थे वो है ना नेट के अंदर 25-25, 30-30, 40-40 छक्के लगाता है, लेकिन वो मैच के अंदर नहीं लगाता है। आपके लिए फकर जमान थे, उनसे बेहतर उस 250 क्विंटल वाले मिनी हाथी के पास भी जा सकता है। नहीं, ये किसी के पास नहीं जाएंगे, उसका भी टीम से पता कटने वाला है। आजम खान का भी कटने वाला है, क्योंकि उन्होंने CPL के अंदर इतनी बुरी तरह से, यानी जो प्रीमियर लीग है उसका एक मैच और बचा है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी, यानी कि हर नंबर पे उसको टीम ने आजमा लिया। ओपनिंग 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 तक खिला लिया उसको। हर मैच के अंदर, एक मैच के अंदर भी उन्होंने 35 से अधिक रन नहीं बनाए, एक मैच में भी। उसको भी नहीं देंगे? नहीं तो बिल्कुल, उनकी तो जगह ही नहीं बनती है। फिर बात तो ये है ना, क्योंकि आप देखो T20 में आप शादाब खान के साथ जा सकते हो, क्योंकि शादाब खान एक अच्छे माइंड रीडर है, यानी कि शानदार कप्तानी करते हैं। PSL में भी वो अच्छी कप्तानी करते हैं। के साथ जा सकते हो। फिर नहीं, फखर जमान के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि फखर जमान का तो वैसे ही करियर ढलान पे है। फिर आपके पास दूसरे आते हैं आपके 1.5 फुटिया रिजवान साहब। उसके अलावा आपके पास कप्तानी के विकल्प कौन है? भाई मेरे को दूसरा कोई लगता ही नहीं है। भाई जाएंगे किसके साथ ये? कुल मिला के इनके बड़े चेहरे यही हैं, बात तो यही रहेगी ना। बाकी तो क्या ही कहा जा सकता है। खैर, आप अपने विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हमारी जो बात है उससे सहमत हैं कि बाबर आजम ने टीम के बाहर जाने के डर से कप्तानी छोड़ी है, या कप्तानी उनसे ली गई है? क्या कुछ मसला है? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। यदि आप पहली बार स्पोर्ट्स देसी सॉरी हमारे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर आपको नहीं जाना है। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।